हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बैंकों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि किस तरह बैंक वित्तीय मध्यस्थ का कार्य करते हैं और इस वित्तीय मध्यस्थ के तहत वो जमा राशि स्वीकार करना और ऋण प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने पिछली वीडियो में ऋण प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में जाना, जिसे हम साख के स्रोत भी कहते हैं। साख या ऋण दो स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जो हम देख चुके हैं। एक संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। और इन संस्थागत और गैर संस्थागत का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में एक और ऐसी ही संस्था जो ऋण प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये संस्था ना तो बैंकों से संबंधित है, यानी जिस तरह बैंक कार्य करते हैं ना तो उससे संबंधित है, और ना ही जिस तरह परिवार, व्यक्ति, रिश्तेदार, साहूकार या महाजनों से हम ऋण लेते हैं और ऋण के जाल में फंस जाते हैं, ये उससे भी संबंधित नहीं है। इसका अपना एक अलग ही कार्य है, अलग ही प्रक्रिया है, जिसमें ऋण प्राप्त करने वाला ऋण के जाल में नहीं फंसता, अपितु खुद राशि जमा कराता है और आवश्यकता पड़ने पर उस राशि को प्राप्त कर लेता है। क्या है ये? आइए चर्चा करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आज अध्याय 17 हम पढ़ रहे हैं। इस अध्याय 17 के अंतर्गत हमारा लेसन आता है मुद्रा व उसके कार्य। और इस लेसन में जो आज का हमारा टॉपिक है, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके अंतर्गत सेल्फ मतलब स्वयं, हेल्प सहायता, ग्रुप समूह, जिसको शॉर्ट में SHG का भी नाम दिया जाता है। कई बार स्वयं सहायता समूह ना पुकार कर लोग शॉर्टली SHG बोल देते हैं। तो SHG मतलब वही स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है, चर्चा करते हैं इसके बारे में। ध्यान से सुने। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें 15 से 20 व्यक्ति मिलकर अपनी छोटी छोटी आमदनी में से कुछ हिस्सा बचत के रूप में बचाते हैं, उसे ग्रुप में जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ग्रुप से ही यानी समूह से ही
उधार प्राप्त कर लिया जाता है। ध्यान दें, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह जिसमें 15 से 20 व्यक्ति नियमित रूप से मिलते हैं एवं अपनी छोटी छोटी बचत को समूह में जमा करवाते हैं। ये एक प्रकार की संस्था होती है, एक प्रकार का समूह होता है जिसमें कम आमदनी प्राप्त करने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। उस ग्रुप में एक अध्यक्ष को भी बना दिया जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है। समूह के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति नियमित रूप से आपस में मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं और अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा जो तय कर दिया जाता है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, छोटी छोटी आमदनी, इसमें बड़ी राशि जमा नहीं कराई जाती कि 10,000 या 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए जमा करा दिए गए, अपितु छोटी छोटी राशि को जमा कराया जाता है। समूह के पास उस राशि को जमा कराते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात यदि कभी किसी व्यक्ति को ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ती है तो वह समूह से प्राप्त करता है, अपने कार्य को पूरा करता है और उसके पश्चात समूह में राशि पुनः लौटा दी जाती है। एग्जाम्पल कैसे होता है जरा ये समझे पहले, इसको उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। मान लीजिए एक ऐसा समूह, एक समूह है, उस समूह के अंतर्गत 20 व्यक्ति शामिल हैं। इस समूह में 20 व्यक्ति शामिल हैं और ये 20 व्यक्ति पर डे 10-10 रुपए जमा कराएंगे। ये एक नियम है कि 20 व्यक्ति पर डे, जरूरी नहीं पर डे ही हो, साप्ताहिक भी हो सकता है, ये मासिक भी हो सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है, यानी 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी ये तय किया जाता है। हम पर डे की बात कर रहे हैं कि एक समूह है जिसमें 20 व्यक्ति हैं और ये 20 व्यक्ति पर डे 10 रुपए जमा कराएंगे। तो प्रति व्यक्ति, जरा समझने की कोशिश करें, प्रतिदिन 10 रुपए जमा कराए जाते हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 रुपए, तो एक व्यक्ति कराएगा एक दिन में 10 रुपए, तो 20 व्यक्ति जमा करा देते हैं। 20 मल्टीप्लाइड 10 बराबर 200 रुपए, इतना हो गया आपको। उसके बाद आइए, जब एक महीने की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक दिन में 10 रुपए जमा करा रहा है, तो प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी एक माह के अंतर्गत 30 मल्टीप्लाइड 10 बराबर हो गए 300 रुपए। एक व्यक्ति एक दिन में 10 रुपए जमा कराएगा, तो एक व्यक्ति एक महीने में 300 रुपए जमा करा रहा है। 10 या 30 दिन होते हैं, 300 रुपए हो गए।
तो एक व्यक्ति जब एक माह में 300 रुपए जमा करा रहा है तो ग्रुप कितने का है? 20 व्यक्तियों का। तो 300 मल्टीप्लाई 20 करते हैं हम, कितना आता है? 6000। यानी एक व्यक्ति ने एक दिन में 10 रुपए जमा कराए, और 10 रुपए की राशि कोई बड़ी नहीं है, आप समझे इस बात को। 10 रुपए की राशि कोई बड़ी नहीं है, 10 रुपए उसने जमा करा दिए। एक महीने में 300 रुपए जमा कराए हैं एक व्यक्ति ने, तो 20 व्यक्ति अगर सभी जमा करा रहे हैं इस तरह से, तो ग्रुप के पास कितने रुपए हो गए हैं? 6000 रुपए। यानी एक माह के अंतर्गत ग्रुप ने 6000 रुपए जमा कर लिए। अब आगे देख लेना इसको। जब एक माह में ग्रुप के पास हुए 6000 रुपए, समूह के पास, ठीक है, ग्रुप जमा करता है एक माह में 6000, 2 माह में 12000, 3 माह में 18000, 4 माह में 24000, इस प्रकार से समूह बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम तो सिर्फ एक माह की बात कर रहे हैं, ज्यादा भी आगे ना चले। एक व्यक्ति ने, ध्यान देना, एक व्यक्ति ने एक माह में 300 रुपए जमा कराए खाली, लेकिन ग्रुप के पास जमा हो गए कितने रुपए? 6000 रुपए। अब इन 20 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को एक महीने के बाद 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। 1000 रुपए सिलाई मशीन खरीदने के लिए, या खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, या फिर जानवरों की दवाई खरीदने के लिए, किसी भी रूप में कह सकते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, इसको 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। अब ये व्यक्ति किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपितु ये जो व्यक्ति है जिसको 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ी है, ये किससे मांगेगा? समूह से मांगेगा। समूह के पास कितने रुपए हैं? 6000। समूह इन 6000 में से 1000 इसको दे देगा। ये व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी करेगा। जैसे मान लीजिए सिलाई मशीन की बात कर लेते हैं, सिलाई मशीन इसने खरीद ली, 1000 रुपए की मशीन आ गई, सिलाई मशीन खरीद ली है, कपड़े सिल रहा है, कपड़े सिलकर इसको आमदनी प्राप्त हो गई। अब जब इसकी आवश्यकता पूरी हो गई है, इसको आमदनी मिलने लगी, तो जो 1000 रुपए लिए हैं वो किसके पास लौटा दिए जाएंगे? पुनः समूह के पास लौटा दिए जाएंगे, प्लस कुछ न्यूनतम ब्याज भी लगाया जाएगा। ये ब्याज अत्यंत न्यूनतम होता है। बैंकों का ब्याज न्यूनतम है, ये हम जानते हैं। बाजार में साहूकार और महाजन अत्यधिक ब्याज पर हमें ऋण देते हैं। बैंकों में ब्याज दर कम लगती है, लेकिन स्वयं सहायता समूह के द्वारा ब्याज दर और भी कम लगाई जाती है। न्यूनतम ब्याज देकर समूह में लौटा दिया जाएगा, अर्थात समूह का पैसा समूह के पास आ गया और व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं पूरी हो गई। ये तो सिर्फ हमने एक माह की बात करी। ये समूह नियमित रूप से बचत करते हैं, 1 माह, 2 माह, 4 माह, साल, 2 साल और 5 साल। इनके पास राशि बढ़ती रहती है, और यदि कभी किसी व्यक्ति को ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ती है तो ये समूह अपने पास से राशि प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आवश्यकता पूरा होने के पश्चात लिया गया ऋण पुनः लौटा दिया जाता है, अर्थात समूह का पैसा समूह के पास चला जाता है। तो ध्यान दें इसका क्या है इससे आशय? स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह जिसमें 15 से 20 व्यक्ति मिलकर, सिर्फ 15 से 20 व्यक्ति तो एक क्राइटेरिया है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये नहीं 15 से 20 तो भी 14 नहीं हो सकते और 21 नहीं हो सकते, 25, 30, 40, लेकिन एक 15 से 20 का एक टारगेट रखा गया है जो एक ग्रुप का निर्माण करे। हम कहेंगे हम 4 जने मिलकर बना लें, तो 4 जनों में क्या ग्रुप बनता है? तो इसलिए इसमें जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ही ज्यादा लाभ भी होगा।
कोई जितने ज्यादा मेंबर, यहाँ तो हमने 20 की ब्याज करी है, सपोज करो यहाँ 200 व्यक्ति हो गए, तो ये राशि तो कितनी हो जाएगी, सीधे ही 60,000 हो जाएगी। जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे समूह को जो राशि प्राप्त होगी वो भी ज्यादा होगी। तो स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह जिसमें 15 से 20 व्यक्ति मिलकर नियमित रूप से मिलते हैं, बचत करते हैं, अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा समूह में जमा कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति उस समूह से राशि उधार ले सकता है, ऋण प्राप्त कर सकता है। समूह इस ऋण पर न्यूनतम ब्याज वसूलता है। व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे सिलाई मशीन खरीदने, खाद बीज खरीदने, पशु खरीदने, पशुओं की दवाइयां खरीदने, या स्वयं व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने, कि व्यक्ति कोई बीमार है, परिवार में कोई बीमार है, ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूह से ऋण लिया जाता है। आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लिया गया ऋण समूह को वापस लौटा दिया जाता है और समूह इस राशि पर न्यूनतम ब्याज वसूल करता है। 1 या 2 वर्ष तक, इसमें भी एक बात और आती है, 1 या 2 वर्ष तक जब समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है। यानी मान लीजिए एक समूह जिसने 2 साल तक लगातार बचत की है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पंजीकृत हो चुका है वो समूह, और उस समूह को आवश्यकता है बड़ी राशि की, खुद पूरे समूह को ही, समूह को इसलिए आवश्यकता है कि समूह जहां मिलता है, बैठता है, बातें करता है, अपने विचार विमर्श करता है, तो कोई जगह फिक्स नहीं है, पेड़ के नीचे कर ली, खुले मैदान में कर ली। समूह चाहता है कि उनका अपना एक मकान हो, भवन हो, मतलब जहां पर बैठकर समूह मीटिंग कर सके, विचार विमर्श कर सके। तो भवन निर्माण के लिए पैसा चाहिए होगा, तो समूह बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। बैंक समूह के नाम पर ऋण देगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ऋण नहीं देगा। यहां जो 20 व्यक्ति थे, अगर मान लीजिए कोई समूह, और समूह का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, एग्जाम्पल हमने समूह का नाम रख लिया, एग्जाम्पल के रूप में महाराणा प्रताप स्वयं सहायता समूह, ये एक समूह का नाम है जिसमें 20 मेंबर हैं। ये बैंक से ऋण लेने गए, तो यहां जो ऋण देगा बैंक, वो किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं, अपितु समूह के नाम पर देगा। यदि समूह ने पैसा नहीं लौटाया बैंक का, तो इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, अपितु इसकी जिम्मेदारी पूरे 20 व्यक्तियों की होगी। समूह इन 20 व्यक्तियों से राशि वसूल करेगा। तो जो ऋण दिया जाता है वो व्यक्ति के नाम पर नहीं, अपितु समूह के नाम पर दिया जाता है। बैंक से ऋण प्राप्त करके समूह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसका नाम स्वयं सहायता क्यों रखा? आप ही देखिए, स्वयं सहायता समूह, इस समूह ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बैंकों की बात तो बाद में करते हैं क्योंकि जब बड़ी आवश्यकताएं हो रही हैं, अन्यथा छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए क्या इस व्यक्तियों ने किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाया? नहीं, अपना ही समूह था, अपना ही ग्रुप था, राशि प्राप्त की, आवश्यकताएं पूरी की और राशि वापस लौटा दी गई। यानी एक ऐसा समूह, नाम के अकॉर्डिंग ही एक ऐसा समूह जो अपनी सहायता स्वयं करे, स्वयं सहायता समूह, किसी दूसरे को आवश्यकता ना पड़े, किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। एग्जाम्पल कक्षा की बात करें, मान लीजिए हमारी एक कक्षा है जिसमें 50 विद्यार्थी बैठे हैं। वो 50 विद्यार्थी नियमित रूप से किसी एक व्यक्ति को राशि जमा करा रहे हैं।
चाहे 1-1 रुपये जमा कराएं, चाहे 5-5 रुपये जमा कराएं, एक नियम बना रखा है कक्षा के अंतर्गत, सब जमा करा रहे हैं। कभी किसी बच्चे को ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ गई, उसका बैग चोरी हो गया, बैग फट गया, किताब कॉपी नहीं है, उसकी साइकिल खो गई, अब वो कहां से लाए, किसके सामने हाथ फैलाए, तो कक्षा जो होगी वही क्या करेगी, उसकी सहायता करेगी। जो राशि जमा कराई कक्षा के स्टूडेंटों ने, सब अपनी उस राशि में से एक राशि उसे देंगे, उस छात्र को, और फिर वो छात्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आवश्यकता पूरी होने के बाद वह छात्र धीरे धीरे उस राशि को पुनः समूह में लौटा देगा। तो एक ऐसा समूह जो अपनी सहायता स्वयं करता है, उसे स्वयं सहायता समूह का नाम दिया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगला टॉपिक आगामी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।